हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डिवाइड एंड कनकर रिकरेंस रिलेशन। डिवाइड ये सेकंड है आपका। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू रिकरेंस रिलेशन देखा था। आज हम लोग यहाँ पर जो एक्चुअल में वर्क करेंगे वो करेंगे मास्टर मेथड के थ्रू, जो एक इम्पॉर्टेंट मेथड है आपका। मास्टर मेथड से जब आप निकालते हैं कॉम्प्लेक्सिटी तो बेटर आपका रिजल्ट देगा और ईजी वे में आपको देता है। द एग्जाम्पल ऑफ रिकरेंस रिलेशन बेस्ड ऑन द डिवाइड एंड कनकर। अगर इस टाइप के आपके डिवाइड एंड कनकर की कंडीशन आपकी जनरेट होती है जिसमें आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके साथ कोई एन की वैल्यू आपकी दे देता है, तो उस केस में आप मास्टर मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर टी एन इक्वल टू 2n n/2 प्लस सी एन है, टी एन इक्वल टू 2t n/2 प्लस रूट एन है। दीज टाइप ऑफ रिकरेंस रिलेशन कैन बी इजीली सॉल्व यूजिंग मास्टर मेथड। अब इस ट्यूटोरियल में हम केवल मास्टर मेथड को समझेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें मैं प्रॉपर एक एग्जांपल के थ्रू आपको मास्टर मेथड को एक्सप्लेन करूंगा। 2 एग्जांपल हम लोग लेंगे इसमें। सो मास्टर मेथड जब भी आप इसको डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसे कंपेयर करेंगे इस मेथड, इस इक्वेशन के थ्रू। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन से आप उसे कंपेयर करेंगे। इट इज द फर्स्ट एज कंपेयर द सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट कंपेयर योर क्वेश्चन टू फॉलोइंग इक्वेशन टी एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन, जहाँ पर ए की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से ग्रेटर भी हो सकती है, बट बी की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी आपकी, ग्रेटर देन 1 रहेगी। ये आपकी कंडीशन इसमें होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। अब सॉल्यूशन एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो होता है टी एन इक्वल टू एन लॉग बेस बी ए, बी की वैल्यू जो भी यहाँ पर दी होगी, ए की वैल्यू जो भी ये दी होगी यहाँ पर, और यू एन डिपेंड करता है आपका एच एन पे, और एच एन कैसे आप फाइंड आउट करते हैं वो भी हम लोग आगे देखेंगे। यू एन डिपेंड ऑन एच एन एंड एच एन जो फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं एफ एन अपॉन एन लॉग बी ए। तो जो आपने ये बी ए फाइंड आउट किया है, ये एन बी ए आपने फाइंड आउट उसको नीचे, और जो एफ एन एक्चुअल में एफ एन की वैल्यू जो आपकी होगी, एफ एन की जो वैल्यू होगी उसके नीचे आप उसे राइट अप कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग अब जो आपका यू एन है वो फाइंड आउट आपका होगा। इसमें देखिए सबसे पहले रिलेशन बिटवीन एच एन एंड यू एन इज, एच एन और यू एन के बीच में रिलेशन कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए एच एन की बात करते हैं। अगर आपने क्या किया, फाइंड आउट किया, एच एन को फाइंड आउट किया और वैल्यू आ गई एन की पावर आर, एन की पावर आर यानी ये पॉजिटिव है, आर आपका ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में आप यू एन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या कर देंगे, ओ एन आर। वही कॉम्प्लेक्सिटी आपकी किसकी हो जाएगी, यू एन की, ओ एन में आप राइट अप कर देंगे। सेम एन आर है आप, बट आर की वैल्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव में वैल्यू है, -2 -3 -4 वाली कंडीशन है आपकी आर की वैल्यू, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ओ 1 हो जाएगा। एंड थर्ड केस आपका लॉगरिथम बेस्ड में ये डिफाइन करता है आपका डेटा। तो लॉग एन आई आपका होता है जिसमें आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 भी हो सकती है और आपकी ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है आई की वैल्यू। वो कंडीशन अगर होगी तो उस केस में आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी लॉग बेस 2n आई प्लस 1 अपॉन आई प्लस 1, ये आपका रिटर्न करेगा। तो हम लोग अभी आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, तीनों में से कोई 2 कंडीशन को हम लोग लेके चलेंगे। इस कंडीशन और इस कंडीशन को हम लोग लेके चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग इस एग्जाम्पल को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे दोनों एग्जाम्पल को। थैंक यू स्टूडेंट।